गीता अध्याय 3 श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजयायो कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणा। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, नियतम कर्म कुरु कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मणः कर्म ज्याय च, कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, इसीलिए कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म भी कैसा? शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म। तो यहाँ पर स्पष्टतः कर्म करने की सलाह दे रहे हैं और उसका कारण भी बता रहे हैं कि कर्म नहीं करेगा तो तेरा जीवन यापन कैसे होगा। जय श्री कृष्ण। अगला श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणो नियंत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यहाँ पर यज्ञ शब्द आया है, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। यज्ञ से तात्पर्य केवल हवन यज्ञ से नहीं है जो अग्नि जला करके किया जाता है, वो भी एक यज्ञ है, लेकिन अनेक प्रकार के यज्ञ हैं जिसका आगे वर्णन गीता में बड़े विस्तार से किया गया है। यहाँ समझने के लिए सिर्फ इतना ही है कि यज्ञ से मतलब है त्याग, बलिदान, दूसरे के लिए जो कार्य किया जाता है, बलिदान देने के लिए, त्याग के लिए, दूसरों को उन्नत करने के लिए जो शुभ कर्म किए जाते हैं उनको यज्ञ कहा जाता है। विस्तार से इसका जैसे जैसे श्लोक आएंगे वैसे वैसे अर्थ करेंगे। यहाँ पर इतना समझ लेना जरूरी है कि यज्ञ से अर्थ है त्याग, बलिदान और शुभ कर्मों से। अब भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, अर्थात त्याग, बलिदान और दूसरों के लिए जो शुभ कर्म किए जाते हैं वही यज्ञ है। और जहाँ स्पष्ट कहा है कि जो इन कर्मों के अतिरिक्त कर्मों में लगा हुआ है वह कर्म बंधन में फंसता है। अर्थात जो केवल अपने लिए ही कर्म कर रहा है, अपने शरीर के लिए, अपने लिए, वह कर्म बंधन में बंध जाता है। इसलिए कहा गया है कि तू आसक्ति से रहित होकर के उस यज्ञ के निमित्त ही, कौन से यज्ञ के? जिसमें त्याग है, बलिदान है, शुभ कर्म है, उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो जब हम केवल अपने लिए कर्म करते हैं तो वह कर्म बंध बनता है, वह फंसने का कारण बनता है। यहाँ पर भी एक उदाहरण गुरुदेव दिया करते हैं कि जब हम सेवक बन करके कर्म करते हैं तो वह सारे कर्म अपने लिए नहीं होते, वह अपनों के लिए या अपनों से भी आगे बढ़कर पूरी मनुष्य जाति के लिए होते हैं, पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी सृष्टि के लिए होते हैं। और भारत में तो एक धारणा प्रचलित रही है वसुधैव कुटुंबकम की, कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो न केवल अपने लिए कर्म करने हैं, न केवल अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपितु पूरे मनुष्य जाति के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए जो कर्म किए जाते हैं वही श्रेष्ठ हैं। और इसके लिए सूत्र दिया है, गुरुदेव देते होते हैं वो सूत्र, कि सेवा के द्वारा, अगर हम सेवक हैं परिवार के तो हम अपने लिए कर्म थोड़ी करेंगे। जब हम सेवक हैं तो सेवक तो अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए कर्म करता है। तो जब हम सेवक बनकर कर्म करते हैं, चाहे हम परिवार के लिए ही क्यों ना करें, बहुत बड़ा अपना दायरा ना भी हो, चाहे एक परिवार एक छोटा सा दायरा है, वहाँ भी अगर हम सेवक बन के कर्म कर लें तो वह यज्ञ कहलाएगा। और अगर दायरा बड़ा है, समाज और परिवार से बाहर देश तक और विश्व तक दायरा है, तो भी वहाँ सेवक समझते हुए अगर कर्म करें, मालिक ना बने, अपने आप को कर्तापन के अभिमान में ना ले जाएं कि मैं करने वाला हूँ, मैं किसी जाति या कौम के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ। अगर कर्तापन आ गया वहाँ पर तो फिर वो कर्म बंद बन जाएगा।
तो परिवार से भी शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर रहकर भी आप सेवा करते हुए जब कर्म करते हैं तो वो साधना बन जाता है, वो यज्ञ बन जाता है, वो बलिदान बन जाता है, वो त्याग बन जाता है, वो शुभ कर्म बन जाता है। लेकिन वहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि अहंकार बिल्कुल ना हो, कर्तापन बिल्कुल ना हो। मैंने इतना किया आप सब लोगों के लिए। परिवारों में ज़्यादातर झगड़े इसी बात के होते हैं कि मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए। जब इस तरह का अधिकार हम जताएंगे तो हम सेवक नहीं रहेंगे, हम मालिक बन जाएंगे। और मालिक बन करके कर्तव्य कर्म यज्ञ नहीं है, वो कर्तव्य कर्म फंसाने वाला है। इस एक बात से ही सारी समस्या हल हो जाती है कि हम सेवक बन करके कर्म करें। जब सेवक बन करके कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, इस बात से रहित होकर के जब हम कर्म करेंगे तो वो यज्ञ है, वो श्रेष्ठ कर्म है। और जो केवल अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर्म किया जाता है वो निकृष्ट कर्म है और वो कर्म बंधन में फंसाने वाला है। जय श्री कृष्ण।